मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -25। हालांकि MoRTH ने 23 मार्च 2018 अपने आदेश को 5 अक्टूबर 2012 को पहाड़ी और पहाड़ी इलाकों में निर्माण करने का निर्णय लिया। खिंचाव पर प्रतिदिन यातायात के मामले में 2 लेन संरचनाओं के साथ 5.5 मीटर चौड़ा मध्यवर्ती लेन विन्यास 3000 यात्री कार इकाइयों से 8000 यात्री कार इकाइयों के बीच था। प्रतिदिन 10,000 से अधिक यात्री कार इकाइयों के यातायात की मात्रा के मामले में या जहां मौजूदा यातायात संस्करणों में तेजी से वृद्धि की संभावना थी, ताकि 3 से उस स्तर तक पहुंच सके। 5 साल 7 मीटर चौड़ा 2 लेन गाड़ी के रास्ते पर विचार किया जाना था और पक्के कंधे के साथ 2 लेन को पहाड़ी क्षेत्रों में केवल उसी स्थिति में माना जाना था जहां यातायात बढ़ने की संभावना थी, प्रति वर्ष लगभग 10% से अधिक। MoRTH ने इस बात को सही ठहराया कि पहाड़ी क्षेत्रों में पक्के कंधों के साथ 2 लेन के निर्माण के कारण पहाड़ी ढलानों की अस्थिरता, सड़क संरेखण पर प्रगतिशील हानिकारक प्रभाव और पहाड़ियों पर उच्च आकृति में संरचनाएं, बड़े पैमाने पर कीमती पेड़ों की कटाई और संबंधित पर्यावरणीय क्षति। ऑडिट में पाया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में 23 मार्च 2018 के अपने आदेश को पारित करने से पहले MoRTH द्वारा पहुंचे औचित्य पर विचार नहीं किया गया था। 5 अक्टूबर 2012 के अपने आदेश को पारित करने से पहले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन विनिर्देशों के विकास के लिए निर्देशित किया गया है, क्योंकि हस्तक्षेप की अवधि के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहले ही हो चुका है। इसके अलावा 23 मार्च 2018 के आदेश के पारित होने के बाद भी आदेश के अनुपालन में MoRTH इस रिपोर्ट के पैरा 3.5.2.5 में प्रकाश डाला गया है कि बिना यातायात के पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के 2 लेनिंग को मंजूरी दी गई थी। MoRTH ने निर्णय लिया 29 जून 2015 की 4 लेन तक उन्नयन के लिए पहले स्तर की डिजाइन सेवा मात्रा तक पहुंचने से पहले योजना बनाने के लिए ट्रिगर प्रतिदिन 15,000 यात्री कार होना था। मैदानों में इकाइयां, रोलिंग क्षेत्रों में 11,000 यात्री कार इकाइयां और पहाड़ी बटा खड़ी क्षेत्रों में 8,000 यात्री कार इकाइयां। तथापि MoRTH ने ओवरराइड किया। 26 मई 2016 इसके आदेश ने 29 जून 2015 को मैदानी इलाकों में 10,000 यात्री कार इकाइयों के लिए प्रतिदिन कम सीमा के साथ 4 लेन तक उन्नयन के लिए ट्रिगर बेंचमार्क को संशोधित करके रोलिंग क्षेत्रों में 8,500 यात्री कार इकाइयां और पहाड़ी बटा खड़ी क्षेत्रों में 6,000 यात्री कार इकाइयां। MoRTH ओवरराइडिंग 26 मई 2016 के दौरान 1 साल पहले लिए गए ट्रैफिक ट्रिगर पर अपना निर्णय इसे इस आधार पर उचित ठहराया गया कि देश में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए ट्रिगर बेंचमार्क को कम किया जा रहा है। सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित और आरामदायक गतिशीलता और यातायात के भीड़ ने संकेत दिया कि 29 जून 2015 के पहले के आदेश को पारित करते समय इन कारकों पर विचार नहीं किया गया था। MoRTH ने अपनी बैठक 12 मार्च 2018 में निर्णय लिया कि वर्तमान यातायात को देखते हुए लेन विनिर्देशों के बाद BPPI परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाना था। तालिका 5.4 लेन विनिर्देशों को भारत के चरण I में विकसित किया जाना है, जैसा कि MoRTH द्वारा तय किया गया है। के घटक BPPI प्रतिदिन वर्तमान यातायात, विकसित किए जाने वाले प्रेरित ट्रैफिक लेन विनिर्देश सहित 20,000 यात्री कार तक आर्थिक गलियारे, 4 लेन संरचनाओं के साथ 4 लेन राजमार्ग, 20,000 से 30,000 यात्री कार यूनिट, 8 लेन संरचनाओं के साथ 6 लेन राजमार्ग,
30,000 से 40,000 यात्री। कार इकाइयां 8 लेन संरचनाओं के साथ 8 लेन राजमार्ग। 40,000 यात्री कार इकाइयां। 8 लेन संरचनाओं के साथ 8 लेन राजमार्ग प्लस सेवा। शहरी क्षेत्र में सड़कें। 40,000 यात्री कार इकाइयां ग्रीनफील्ड संरेखण का विकल्प या 8 लेन संरचनाओं के साथ 8 लेन। 6 लेन संरचना के साथ 6 लेन, ऐसे मामलों में जहां गलियारे के हिस्से को 6 लेन या 6 लेन संरचनाओं में रखा गया है। पहले से ही 4 लेन राजमार्ग पर विकसित किया गया है। इंटर कॉरिडोर और फीडर सड़कें। आंशिक अभिगम नियंत्रण के साथ NA फॉर लेन मानक। यदि यातायात बहुत अधिक होने की उम्मीद थी तो समान दिशा निर्देश आर्थिक गलियारों के लिए उल्लेख किया गया है। स्रोत MoRTH बैठक दिनांक 12 मार्च 2018। ऑडिट ने देखा कि 12 मार्च 2018 के अपने आदेशों के आधार पर MoRTH ने आर्थिक गलियारों और अंतरगलियारे और के लिए समृद्ध लेन विनिर्देशों को विकसित करने का निर्णय लिया। BPPI के लिए फीडर रोड और उसी के लिए निहितार्थ नीचे दिए गए हैं। यह निर्णय विशेष रूप से BPPI के लिए था और यह BPPI जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों मूल के समानांतर चलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अन्य MoRTH योजनाओं के बारे में चुप था। यह विशेष रूप से आर्थिक गलियारों और अंतरगलियारे मार्गों और फीडर सड़कों के लिए था, जब वास्तव में लेन विकास से संबंधित सभी भारतीय रोड कांग्रेस के दिशानिर्देश या पहले के आदेश सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होते थे, भले ही उनके उद्देश्य कुछ भी हों। NHAI एक तरफा अपनी कार्यकारी समिति के फैसले 20 सितंबर 2019 के आधार पर और MoRTH की मंजूरी के बिना 12 मार्च 2018 के निर्णय में संशोधन नीचे विस्तृत यातायात आवश्यकताओं को कम करके BPPI के अन्य घटकों में लेन विकास के लिए भी। यह गति का एक माप है, यानी सड़क की एक निश्चित लंबाई स्थान पर समय के संदर्भ में व्यक्तिगत वाहन या यातायात धारा की गति की दर। गुणात्मक उपाय अर्थात गति, यात्रा समय, पैंतरेबाजी करने की स्वतंत्रता, यातायात में रुकावट, आराम, सुविधा और सुरक्षा, एक यातायात धारा के साथ परिचालन स्थितियों और ड्राइवरों बटा यात्रियों द्वारा उनकी धारणा का वर्णन करना। इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा वर्णित 6 स्तरीय सेवाएं हैं। ए यातायात का मुक्त प्रवाह, B सेवा A, C के स्तर में 70% की औसत गति वाले यातायात का स्थिर प्रवाह सेवा A, D के स्तर में 50% की औसत गति वाले यातायात का स्थिर प्रवाह सेवा A, E के स्तर में 40% की औसत गति वाले यातायात का स्थिर प्रवाह आमतौर पर सेवा A और F के स्तर में 33% की औसत गति वाले यातायात का अस्थिर प्रवाह सेवा A के स्तर में 25% से 33% के बीच औसत गति के साथ मजबूर या टूटने का क्षेत्र। अधिकतम प्रति घंटा की मात्रा जिस पर वाहनों को सेवा के निर्दिष्ट स्तर को बनाए रखते हुए किसी निश्चित समय अवधि के दौरान एक बिंदु या एक समान खंड को स्थानांतरित करने की उम्मीद की जा सकती है। पीक आवर के दौरान ट्रैफिक वॉल्यूम वार्षिक औसत दैनिक यातायात के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया। पीक आवर के दौरान ट्रैफिक वॉल्यूम वार्षिक औसत दैनिक यातायात के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया। 20,000 यात्री कार इकाइयों के वर्तमान यातायात के लिए 4 लेन मुख्य गाड़ी के रास्ते के साथ आर्थिक गलियारे और पुल, फ्लाईओवर और अंडरपास आदि जैसे 4 लेन सुपर संरचनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। तालिका 5.5 भाटमाला परियोजना के चरण I में विकसित की जाने वाली लेन विनिर्देशों को NHAI द्वारा तय किया गया है। BPPI प्रतिदिन वर्तमान यातायात के घटक, विकसित किए जाने वाले प्रेरित ट्रैफिक लेन विनिर्देश सहित
आर्थिक गलियारों बटा राष्ट्रीय गलियारों के अलावा अन्य सड़कें 15,000 यात्री कार इकाइयों से कम या बराबर हैं। व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए 4 लेन संरचनाओं के साथ 4 लेन राजमार्ग, 15,000 से 20,000 यात्री कार, 4 लेन के साथ 4 लेन राजमार्ग संरचनाओं। आर्थिक गलियारे बटा राष्ट्रीय 20,000 यात्री कार इकाइयों के लिए गलियारे 6 लेन के साथ 4 लेन राजमार्ग संरचनाओं। सभी श्रेणी की सड़कें 20,000 से अधिक यात्री कार हैं। 6 लेन संरचनाओं के साथ 6 लेन इकाइयां। स्रोत NHAI का निर्णय दिनांक 20 सितंबर 2019। अमीर विनिर्देशों के साथ परियोजनाओं की योजना निर्माण के BOT टोल मोड के तहत परियोजनाओं की अपरिहार्यता के लिए अग्रणी थी, जिससे NHAI के अनुमोदित मॉडल मिश्रण की पुष्टि हुई जैसा कि पैरा 4.2 में विस्तार से चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि 10% के लक्ष्य के मुकाबले NHAI BOT टोल के तहत अपनी परियोजना की लंबाई का केवल 1.75% पुरस्कार दे सकता है। इसके अलावा आनंदपुर मुपेंदुर थियनाकपल्ली के विशिष्ट उदाहरण को पैरा 3.5.2.4 में उजागर किया गया था, जिसके तहत इस 6 लेन खिंचाव पर कम यातायात के कारण परियोजना को BOT टोल के तहत नहीं लिया जा सकता था, तथा CCEA ने BPPI को मंजूरी देते हुए यह निर्णय लिया था कि भारतीय गलियारों के 6 लेनिंग की योजना भारतमाला परियोजना के चरण 2 में बनाई जानी थी। हालांकि BPPI के तहत आर्थिक गलियारों के लेन कॉन्फ़िगरेशन को 6 लेन और अधिक में अपग्रेड करने के लिए MoRTH का निर्णय उसी के अनुरूप नहीं था। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 5 फरवरी 2002 अमीर विनिर्देशों के साथ स्ट्रेच का उन्नयन। अपने गलियारों के साथ 66 नमूना परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान ऑडिट ने देखा कि कुछ परियोजनाओं बटा गलियारों को प्राथमिकता दी जा रही थी। विकसित 146 वर्तमान और भविष्य के यातायात अनुमानों पर विचार करते हुए समृद्ध विनिर्देशों को लेते हुए, जिसके परिणामस्वरूप अध्याय 3 में चर्चा के अनुसार विकसित बुनियादी ढांचे को कम करके आंका जा सकता है। परियोजनाओं बटा गलियारों के समृद्ध लेन विनिर्देशों को अपनाने का निर्णय भी पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन के रूप में लिया गया था, जैसा कि अंबाला के राष्ट्रीय गलियारे दक्षता सुधार कार्यक्रम कॉरिडोर से कोटपुतली पनियाला मोड़ के मामले में देखा गया था। MoRTH प्राथमिकता नवंबर 2018। यह 4 लेन ग्रीनफील्ड अंबाला से कोटपुतली 282 किलोमीटर तक के भूरे क्षेत्र के गलियारे को उच्च प्राथमिकता के रूप में, ताकि हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और अंबाला से आने वाले यातायात के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके और वडोदरा जा सके। मुंबई और कंदला बटा मुंदरा और नंगाल चौधरी कोटपुतली में विकसित होने वाले लॉजिस्टिक्स हब के बेहतर उपयोग के लिए MoRTH का उद्देश्य NH44 के मौजूदा अंबाला दिल्ली खंड और NH48 के दिल्ली कोटपुतली खंड को डिकॉन्गेस्ट करना है। भारतमाला परियोजना के तहत इस गलियारे का प्रस्ताव नहीं किया गया था, हालांकि अनुकूलन प्रक्रिया के दौरान इसे BPPI में शामिल किया गया था। 6.8 और उससे अधिक की वापसी की आंतरिक दर वाली परियोजनाएं प्राथमिकता से पहले सम्मानित किया गया। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।